आज हम लोग इस वीडियो में जलवायु विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को हल करते समय हम लोग चार्ट, डायग्राम और मैप का जो है सहारा लेंगे और ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। सबसे पहले प्रश्न है, इसके पहले हम लोगों ने 483 प्रश्न कर लिए थे जलवायु विज्ञान के, और ये जो है 484वां प्रश्न है, अल नीनो और दक्षिणी दोलन से संबंधित है। तो चार ऑप्शन है, एक निरंतर वर्षण, दूसरा है समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि, तीसरा जो है लवणता की मात्रा में कमी, और ठंडे पानी की धाराओं। तो जो अल नीनो है वो किससे संबंधित है? ये जो है सामान्य तापमान जो समुद्र का जो है दक्षिणी अमेरिका के तट पे जो बढ़ जाता है, वो जो है अल नीनो से संबंधित है। और दक्षिणी दोलन भी हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। ये देखिए, ये मैप, ये चित्र जो है, देखिए ये जो है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है जब जो है अल नीनो नहीं रहता है, तब जो है क्या होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के, ये डार्विन के पास यहाँ लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। और जो ये दक्षिण अमेरिका का ये तट है पेरू वाला, यहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है और यहाँ लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। तो एक जो है, एक वाकर सेल होती है, ये ऊपर हवा, यहाँ से लो प्रेशर होता है तो हवा ऊपर जाती है और यहाँ वर्षा होती है। उसके बाद फिर ये हवा यहाँ ठंडी होकर बैठती है, तो ये जो है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ वर्षा नहीं होती है, स्थिरता की कंडीशन होती है इस तट पर। ये वाकर सेल है जो पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। और जब एल नीनो आ जाता है तो ये तट जो है गर्म जलधारा का क्षेत्र हो जाता है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है और लो प्रेशर हो जाता है। अब ये जो वाकर सेल है ये उलट जाती है, यहाँ से ऊपर हवा उठती है और यहाँ नीचे हवा बैठती है। तो ये जो डार्विन के पास क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है। तो हाई प्रेशर हो जाता है तो ये जो है यहाँ वर्षा नहीं होती है और यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। जहाँ वर्षा नहीं हो रही थी वहाँ वर्षा होती है। इसे जो है दूसरे जो है उसमें फिगर में हमने दिखाया भी है, जो वाकर सेल है। वाकर सेल देखिए, ये जो है पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास जो नॉर्मल कंडीशन होता है, यहाँ क्या होता है, लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो ये जो है हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ इस तट पे नीचे बैठती हैं, तो यहाँ हाई प्रेशर होता है। तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन होती है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास वर्षा जो है अच्छी होती है और यहाँ स्थिरता कंडीशन होती है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। ये साउथ अमेरिका या जो ये जो तट है ये। और उसके जब एल नीनो आ जाता है तो इसका जो है रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो है यहाँ नीचे हवाएं बैठने लगती हैं, ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बनता है और यहाँ लो प्रेशर बनता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हवाएं होती हैं जो है यहाँ ऊपर उठती हैं और यहाँ नीचे बैठती हैं। ये सब बहुत अच्छे से वाकर सेल के बारे में मैंने बताया था। अब ये एल नीनो जो है, यहाँ पे जो गर्म जलधारा बनती है वो कैसे बनती है, ये सब जो है अभी शोध का विषय है। बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में अभी अध्ययन नहीं हो पाया है, लेकिन जो है ऐसा माना जा सकता है कि जो ये क्षेत्र है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिक जो है गर्म होने लगा है, पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमको संभवतः आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है, मानसून की उत्पत्ति के बारे में अवधारणा डैश के द्वारा सामने रखी गई थी सबसे पहले। जो है ये जो तापीय संकल्पना की बात कर रहे हैं, तो तापीय संकल्पना की बात जो है ये फ्लान महोदय ने सबसे पहले दिया था, तो इसको आप जानते रहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लान। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है और कारण दिए हैं कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकाव भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है। तो देखिए ये दोनों जो है कथन तो सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। एल नीनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है, ये बात सही है,
देखिए लोग जो है यूट्यूब में देखता है कि अल नीनो को जो जो वाकर सेल और ये सब जो बताते हैं, उसमें केवल यही बताते हैं कि जो है अल नीनो आया, वाकर सेल इस तरह से हाई प्रेशर लो प्रेशर बन गया, और ये नहीं बताते कि जो अल नीनो का कारण मानसून पर जो प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है। जो अल नीनो आता है वो भारत में जब शीत ऋतु होती है वहाँ पे जब लगभग दिसंबर से मार्च तक अल नीनो रहता है दक्षिण अमेरिका में, तब भारत में जो है मानसून नहीं आया रहता है। लेकिन वो जो है प्रभावित कैसे करता है उसको भी जो है आप जान लीजिए। यहीं पे देखिए ये जो क्षेत्र है, जब यहाँ अल नीनो आता है तो यहाँ से जब एक गर्म जलधारा जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बहती है, वो यहाँ से होती हुई ये आंध महासागर से होती हुई हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। जब हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है तो हिंद महासागर में जो है मैस्करेनस एक आइलैंड है, वहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर रहता है और वहाँ से हवाएं पुश होकर के भारतीय क्षेत्र में जो है जाती हैं, भारत पे आती हैं। लेकिन जब जो है ये एल नीनो का पानी वहाँ पहुँचता है तो मैस्करेनस में जो हाई प्रेशर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसमें और सारी कंडीशन होती हैं, जैसे कि जो पूर्वी जेट होता है और दक्षिणी जो हिंद महासागर का जो दक्षिणी दोलन होता है, डाइपोल जो होता है, वो भी प्रभावित करता है। कई फैक्टर होते हैं, उसको जब क्वेश्चन आएगा तो और सारा जो है व्याख्या करेंगे। तो इसमें आंसर इसका बी हो जाएगा। ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ये जो है कथन लेकिन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र को क्या कहा जाता है? तो जो वायुमंडल जो होता है हमारा ये है, जैसे ये, तो ये 0 लाइन है और ये 30 वाली लाइन है। तो जो ऊपरी वायुमंडल में यहाँ जब दो विपरीत प्रकृति की जो हवाएं यहाँ मिलती हैं तो जेट का निर्माण होता है। तो ये जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जेट स्ट्रीम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो एक कथन दिया गया है, कथन एक है, दक्षिणी और पूर्वी एशिया का मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार और भारतीय महासागर में उसकी समीपता द्वारा चालित होता है। तर्क दिया गया है कि ऊपरी वायु परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सृजन से संबंधित रहते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जो है कैसे होती है? जब जो है ये ग्लोब है मान लीजिए, तो जब मार्च के बाद जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है, तो जो हवाएं जो ये ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड क्या करती हैं, ये भूमध्य सागर को पार, भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये जो ये है, इसी को धारा या जो पवन चलती है उसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। इसी से शुरुआत होती है कि यहाँ से ये जब ये जाती है तो ये इस भूमध्य रेखा को क्रॉस करने के बाद अपनी दिशा जो है इस तरह हो जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, हवाएं क्लॉकवाइज घूमती हैं। क्लॉकवाइज ऐसे मतलब क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, ये जो है क्लॉकवाइज। तो जब ये यहाँ जो दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, लेकिन जैसे ही ये प्रवेश करती हैं तो ये जो है क्लॉकवाइज हो जाती हैं। तो इसी से जो है शुरुआत होती है हमारे मानसून की। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है? तो देखिए तो देखिए, तो इसमें दिया हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सबसे पहले मानसून आता है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है यहाँ से जब हवाएं क्रॉस करके कहाँ सबसे पहले टकराएंगी, इसी पश्चिमी तट पे टकराएंगी इंडिया के। तो यहाँ सबसे पहले मानसून आएगा। हालांकि जो मानसून सबसे पहले भारत में आता है वो अंडमान निकोबार में सबसे पहले आता है, उसके बाद केरल में आता है, उसके बाद जो है और अन्य जगह जो जाता है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसमी विषमता सबसे अधिक कहाँ है? मौसमी विषमता सबसे अधिक जो है कहाँ है? मौसमी विषमता सबसे अधिक कहाँ है? इसमें देखिए मध्य अक्षांश दिया है, निम्न अक्षांश दिया है, उच्च अक्षांश दिया है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दिया है। तो देखिए निम्न अक्षांश में तो हमेशा जो है गर्मी पड़ती रहती है, हाई टेम्परेचर होता है। उच्च अक्षांश में हमेशा जो है टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो इसमें जो है विषमता सबसे अधिक नहीं होती। उपोष्ण कटिबंधीय में भी ये भूमध्य रेखा के पास होने के कारण इसमें भी उतनी ज़्यादा विषमता नहीं होती। विषमता सबसे अधिक अगर देखा जाए तो मध्य अक्षांश क्षेत्रों में विषमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है या जिस गोलार्ध में मध्य अक्षांश की बात हो रही है उस साइड में जब रहता है तो वहाँ पे गर्मी अधिक रहती है। लेकिन जब उसके विपरीत जो है दक्षिणायन या उत्तरायण में जब सूर्य चला जाता है हेमिस्फीयर में, तो उसमें जो है अपोजिट हो जाता है। जैसे जो क्षेत्र है ये मध्य अक्षांश क्षेत्र में, इसमें सबसे अधिक जो है ऋतुओं के अनुसार मौसमी विषमता पाई जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। कारण दिया है मानसून पवन एक ग्रहीय पवन है। तो सबसे पहले देखिए कारण जो ये खुद ही गलत हो गया, क्योंकि मानसून पवन जो है क्या होता है, ये ग्रहीय पवन नहीं है, ये क्या है, मौसमी पवन है। तो इसलिए ये जो है ये गलत हो जाएगा। मानसून जो है क्या है, ये ग्रहीय पवन नहीं है। तो ये आर जब गलत हो जाएगा तो आपका आंसर खुद ही जो है सही हो जाएगा। देखिए आर गलत है और ए सत्य है। ए जो है मानसून तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है, ये तो सही ही है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं है? अब देखिए जैसे इसमें देखिए उत्तरी दोलन, दक्षिणी दोलन, आईटीसी, जेट स्ट्रीम। देखिए जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है, आईटीसी जेट भी प्रभावित होता है मानसून। और दक्षिणी दोलन के बारे में जो वाकर सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, साउथ ऑक्सीलेशन, उससे तो मानसून प्रभावित होता ही होता है। अब देखिए जैसे दक्षिणी दोलन है ये प्रशांत महासागर में है, उसी तरह जो है हिंद महासागर में दोलन होता है, हिंद महासागर डाइपोल होता है। उसी प्रकार अटलांटिक में भी ये दोलन होता है, लेकिन अटलांटिक से भारत का मानसून प्रभावित नहीं होता है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो दोलन है वो सभी में होता है। एक चीज और जानिए कि दोलन जैसे जो हिंद महासागर का पश्चिमी भाग या प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, अगर जो है लो प्रेशर वहां पे है और हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है हाई टेम्परेचर है, तो ये पॉजिटिव होता है। हर जगह आप उसको इसी तरह से देखिएगा। अगर महासागर का पश्चिमी भाग जो है वहाँ लो प्रेशर है तो इसका मतलब वो धनात्मक जो है। जैसे हमारा जो साउथ ऑक्सीलेशन जब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका पश्चिमी तट, मतलब ये कहाँ से लिया जाता है, पहले ये देखिए यहाँ सिडनी है और एक जो है ताहिती है यहाँ पे। तो जब ताहिती का प्रेशर जो है अधिक रहता है और डार्विन का प्रेशर कम रहता है, मतलब यहाँ लो प्रेशर रहता है, तो दोनों को जब घटाया जाता है तो क्या आएगा, ताहिती से सिडनी का प्रेशर घटाया जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो हमेशा ये जानिए कि महासागर का जो पश्चिमी पार्ट है अगर वो लो प्रेशर में है तो वो धनात्मक है, चाहे ये प्रशांत महासागर में ले सकते हैं, हिंद महासागर में ले सकते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने जो है यहाँ क्या देखा, उत्तरी अटलांटिक दोलन के बारे में भी बात कर रहे हैं, ये भी होता है। अब ये जो है मौसमी जो परिवर्तन होता है ये सब एक होता है, एक चलता है धारा चलते वो सेल, वाकर सेल जो चलती है वो पूरे में चलती है, जो वाकर सेल मैंने आपको दिखाया। अब इसे फिर और कभी व्याख्या करेंगे। और अब देखिए निम्नलिखित राज्यों में कौन सा लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए जो इसको मैप से देखते हैं, जब मानसून जो है चलता है तो क्या होता है, जब लौटने लगता है मानसून तब फिर ये जब ऐसे लौटता है और फिर ये क्लॉक वाइज घूम करके भारत के इस तट पे वर्षा करता है।
तो हालांकि उत्तर प्रदेश में इसमें वर्षा नहीं होती है, और ये जो पूर्वी तट है इनमें पूरे में वर्षा होती है लौटते मानसून से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तमिलनाडु तट पे होती है। तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था उत्तर प्रदेश दिया गया था इसमें, तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा में भी होगा, और तमिलनाडु में तो होगा ही सबसे अधिक, आंध्र प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित नहीं होता है। हालांकि कुछ वर्षा होती है लेकिन हमें जो है सापेक्षिक उत्तर देना होता है, तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? तो देखिए इसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अल नीनो है। ये अल नीनो क्या है? ये वर्षा को कम या ज्यादा करता है, पॉजिटिव या निगेटिव होता है। ये जो है प्रभावी भूमिका नहीं है। तिब्बत का पठार ये भी जो है कम और ज्यादा करता है वर्षा को। जो सबसे दक्षिणी दोलन भी यही है, कम या ज्यादा करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो हिमालय की अवस्थिति है। हिमालय की अवस्थिति जो है सही सही मानसून का जो है जन्मदाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हिमालय की अवस्थिति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? तो जो जैसे भारत में मानसून होता है उसी प्रकार जो है इनमें अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे, यूएसए का दक्षिण पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी मध्य भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम तटीय भाग, ये जो है आभासी मानसून का उदाहरण होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये शायद अभी जीआईसी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए फिर कहीं पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होती है। तो जो भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, जब मानसून जो है 15 सितंबर या सितंबर के बाद जब समाप्त हो जाता है, फिर जब सूर्य जो है सारी पेटियां जो है दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट होती हैं, तो क्या होता है कि जो भूमध्य सागर से जो हवाएं हैं वो कुछ नमी लेकर के पश्चिमी विक्षोभ या जो शीत टेम्परेट साइक्लोन जो होता है उसके माध्यम से भारत में वर्षा करती हैं। जैसे ये भारत का मैप है, तो जो उत्तरी राज्य हैं जैसे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण गंगा के मैदानों में भी जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीतकाल में वर्षा होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अब अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है या दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब चलता है? तो इसमें देखिए मई से सितंबर दिए हैं, नवंबर से जनवरी दिए हैं, अक्टूबर से जनवरी दिए हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सटीक आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत में जो 1 जून को जो है केरल तट पे आता है, तो जून से सितंबर तक इसको माना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, जून से सितंबर माना जा सकता है। हालांकि मई से मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक जून से सितंबर है। हालांकि मई जैसे कुछ क्षेत्रों में जैसे भारत के वो दो तमिल जो अंडमान निकोबार हैं वो एकदम जो है इंडोनेशिया इन सब के क्षेत्रों में है, तो उनमें बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन ये से जो संबंधित है इसका आंसर यही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, मानसून क्या है? अभी हम लोगों ने बताया क्या है, ये मौसमी हवाएं हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो ऋणात्मक किसको बोलेंगे, जब जो है महासागर का पश्चिमी भाग वो लो प्रेशर में हो, तो हम पूर्वी वाले से उसका जब प्रेशर निकालेंगे तो हमेशा धनात्मक होगा। या आप इस तरह सोचिए, जब धनात्मक कब होता है? जब भारतीय मानसून के लिए अच्छा हो। धनात्मक क्या है? जब अच्छा हो हमारे लिए। तो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, ये सब जो लो प्रेशर में होंगे तो जो है इसे धनात्मक कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन कह रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब अल नीनो के लिए अनुकूल दशा। अल नीनो आएगा तो जो महासागर का पूर्वी भाग है वो जो है गर्म हो जाएगा, वहां लो प्रेशर हो जाएगा, तो ऋणात्मक होगा। ये हो जाएगा फिर अल नीनो की अनुकूल दशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्र में पहले से लेकर बाद की स्थितियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का क्रम का पता लगाएं। देखिए दिया गया है, पहले नंबर पर क्या है, केरल, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे अंडमान निकोबार और उड़ीसा दिया है। इनका क्रम क्या होगा, सबसे पहले अंडमान निकोबार में आएगा,
फिर केरल में आएगा, फिर बम्बई में आएगा, मुंबई में, फिर उड़ीसा में आएगा। तो इसको आप क्रम मिला लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो भारतीय महासागर में जो है भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान में परिवर्तन होता है, ये इसी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हिमालय की उपस्थिति था, उसी तरह समुद्र तल में तापमान में परिवर्तन के कारण मानसून की उत्पत्ति होती। अल नीनो और दक्षिणी दोलन की घटना या स्थल विक्षोभ, ये सब क्या होता है, वर्षा की मात्रा पॉजिटिव कम या ज़्यादा होता है, लेकिन जो मानसून होता है वो सागर के जो तापमान है उससे होता है और हिमालय की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों में वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है? जैसे एक है सह्याद्री दिया है, दूसरा गंगा डेल्टा दिया है, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र दिया है। तो देखिए जो सह्याद्री है, सह्याद्री का मतलब पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट और गंगा के डेल्टा में जो मानसूनी वर्षा होती है, और जो कश्मीर है और लद्दाख क्षेत्र है ये दोनों में नहीं होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखिए सह्याद्री, याद रखिए सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट और हिमाद्री मतलब ग्रेट हिमालय, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नलिखित पाई जाती है। देखिए सबसे अधिक जो परिवर्तिता इसमें आंसर होगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, और पूर्वी भाग जो होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश में चला जाता है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ये पहला वाला आंसर। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जलवायु विज्ञान के काफ़ी जो है कंसेप्चुअल होते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग जो है और अगले क्वेश्चन को जो है करेंगे। इसको जल्दी से जल्दी अब जलवायु विज्ञान हम समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।